वेलकम बैक टू माय चैनल भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी। आज के वीडियो का टॉपिक है एडवांस टैक्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च का महीना स्टार्ट हो गया है और एडवांस टैक्स डिपॉजिट करने की ड्यू डेट नज़दीक आ रही है। तो आज हम समझेंगे कि एडवांस टैक्स क्या होता है और किस किस को एडवांस टैक्स भरना होता है और कब कब एडवांस टैक्स हमें भरना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने चैनल भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, एडवांस टैक्स और काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया है तो एक बार जाके विजिट करें। यहाँ पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेंगी, उन्हें देखें और उसका बेनिफिट लें। अब हम बात कर लेते हैं एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स क्या है? एडवांस टैक्स के बारे में कहा गया है कि एडवांस टैक्स इज ए मैक्सिमम वेयर इन इंडिविजुअल बिजनेस एंड अदर टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टू पे देयर एस्टिमेटेड टैक्स। यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है? एस्टिमेटेड टैक्स। कि जो भी आपका एस्टिमेटेड टैक्स बनता है उसको आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है, रेदर देन द पेइंग इन द एंटायर अमाउंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कि लास्ट में फाइनेंशियल ईयर में पूरे टैक्स का आपके ऊपर बर्डन ना पड़े, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस कॉन्सेप्ट को लेके आए थे एडवांस टैक्स को, कि आपको इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स कैसे कैसे पे करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जब अभी अप्रैल में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होगी तब लोग देखेंगे कि जो जब टैक्स पे करने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक कॉलम आता है इंटरेस्ट का। तो इसमें कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर अभी तक मैंने रिटर्न तो फाइल की नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ का लग रहा है। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि हु नीड्स टू पे द एडवांस टैक्स। किसको एडवांस टैक्स पे करना चाहिए? अगर किसी की लायबिलिटी पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपये से ऊपर की टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो उसको एडवांस टैक्स पे करने की नीड है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अपना एक बार टैक्स कैलकुलेट कर लें और जो भी आपका एडवांस टैक्स बनता है उसको पे करें। तो अब हम समझ लेते हैं कि हमें इंस्टॉलमेंट में कितना कितना कैसे कैसे टैक्स पे करना होता है, और इसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमें एडवांस टैक्स कैसे डिपॉजिट करना है। तो इसलिए अब चैनल को पूरा देखें वीडियो को, और इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे कि आप एडवांस टैक्स के कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरीके से समझ सकें। अब आता है कि व्हेन टू पे द एडवांस टैक्स। हमें एडवांस टैक्स पे कब करना होता है? अब एडवांस टैक्स को पे करने के लिए गवर्नमेंट ने इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कि सबसे पहला क्या है कि 15 जून तक जो भी हमारा एस्टिमेटेड टैक्स बनता है उसका 15% हमें पे करना होता है, और सेकंड इंस्टॉलमेंट हमें 15 सितंबर तक पे करनी होती है, 45% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड टैक्स। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप ऊपर 15% का टैक्स पे करके आए हैं, नीचे आपको 45% तक पे करना है। यानी कि 45 में से 15 लेस करके आपको बैलेंस 30% जो अपना टैक्स डिपॉजिट करना है। ऐसे ही थर्ड इंस्टॉलमेंट है। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो आपको पे करनी है वो 15 दिसंबर तक करनी है। वो करनी है 75% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड टैक्स। कि जो आपने अपना एस्टिमेटेड टैक्स कैलकुलेट किया है कि जी मेरा टोटल इतना टैक्स बनता है पूरे साल में, तो उसका 75% तक आपको 15 दिसंबर तक पे करना है। अब आता है मार्च मंथ की बात करें कि जो मार्च मंथ का मंथ चल रहा है उसमें 15 मार्च तक हमें 100% ऑफ द एस्टिमेटेड टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। तो हम अपना एक बार टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा टोटल कितना टैक्स बनता है, वो हम डिपॉजिट कर देंगे, जिससे कि हमें इंटरेस्ट और पेनल्टी से बचा जा सके। अब हम समझ लेते हैं कि हमें एडवांस टैक्स कैसे डिपॉजिट करना होता है। यहाँ पे हम आ जाते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड ओपन करने के बाद हमारे सामने ये विंडो का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन, ई पेमेंट, ई फाइल में। ई फाइल में हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाके ई पे टैक्स पे हम क्लिक कर देंगे। तो ई पे टैक्स में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है सेव ड्राफ्ट, जनरेट चालान और पेमेंट हिस्ट्री। यानी अगर आपने कभी कोई चालान पे किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको पेमेंट हिस्ट्री में मिल जाएगी। अगर आपने कोई चालान जनरेट किया है तो वो जनरेट हिस्ट्री में मिल जाएगी, और अगर आपने कोई चालान पे नहीं किया है, उसे केवल फिल करके रख दिया है, तो वो यहाँ पे सेव ड्राफ्ट में दिखेगा। तो अब हम एडवांस टैक्स पे करने के लिए सबसे पहले यहाँ इस ऑप्शन पे जाएंगे, न्यू पेमेंट। न्यू पेमेंट में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। तो हमें सबसे पहला ऑप्शन चूज करना है, यहाँ पे लिखा है इनकम टैक्स। अगर आप नीचे देखेंगे
तो यहाँ पे लिखा भी है एडवांस टैक्स 100, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 चालान में। यहाँ पे चालान के नंबर दिए हुए हैं कि 100 में आपको एडवांस टैक्स जमा करना है, अगर आपको कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स है तो 300 में जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें आ जाता है न्यू पेमेंट, असेसमेंट ईयर, टाइप ऑफ द पेमेंट। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर। यहाँ पे बहुत ध्यान देना है कि जो भी आप एडवांस टैक्स पे करेंगे वो फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का पे करेंगे। तो इसके लिए 2024-2025 के लिए जो हमारा असेसमेंट ईयर है 2025-2026 है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे नीचे आपको फाइनेंशियल ईयर भी दिखाई देगा कि फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने से पहले आप बहुत ध्यान से देख लें कि आपने कौन सा असेसमेंट ईयर सेलेक्ट किया है, और उसके नीचे यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर भी दिया होता है इसे भी ध्यान से देख लें। उसके बाद आता है टाइप ऑफ पेमेंट। टाइप ऑफ पेमेंट में आप देखेंगे कई सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको सबसे पहला ऑप्शन चूज करना है एडवांस टैक्स का। यहाँ पे एडवांस टैक्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, टैक्स, सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट। तो आप देखेंगे कि आपका टैक्स कितना बनता है। अगर आपका उस पर कोई सरचार्ज है, कोई इंटरेस्ट है, अगर आपने पीछे कोई टैक्स डिपॉजिट नहीं किया था तो उस पर अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो आप कैलकुलेट करके लिख देंगे। अगर कोई पेनल्टी है या कोई अदर है तो वो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है अभी कि जी सर मुझे कुछ भी कोई टैक्स का नहीं पता है, मैंने एस्टिमेटेड टैक्स निकाल लिया है तो वो मेरा टैक्स मेरे को यहाँ पे करना है, तो मान लेते हैं कि मैं 50,000 का टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मैंने 50,000 लिख के यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास कई सारे पेमेंट के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है नेट बैंकिंग का। आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इसमें कई सारे बैंक्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इन्हें जाके देखेंगे। अगर इनमें से आपका कोई बैंक नहीं है तो आप यहाँ पे जाएंगे अदर में, और अदर में काफ़ी सारे बैंक के ऑप्शन दिए हैं। मोस्टली सभी बैंक यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप अपने सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आपको डेबिट कार्ड का, तो आप डेबिट कार्ड से भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे बैंक दिए हुए हैं जो डेबिट कार्ड की फैसिलिटी देते हैं। अब उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड नहीं है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं पे टू बैंक काउंटर। पे टू बैंक काउंटर पे सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कैश या चेक के थ्रू भी या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे कर सकते हैं कि आप यहाँ से चालान जनरेट करेंगे और बैंक के काउंटर पे जाके अपना टैक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, यहाँ लिखा है कि टैक्स पेमेंट मोर देन 10,000 इज नॉट अलाउड अंडर दिस मोड, कि अगर 10,000 से ऊपर का आपका पेमेंट है तो वो इसमें अलाउ नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आरटीजीएस एनईएफटी। आप आरटीजीएस और एनईएफटी के थ्रू भी पे कर सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पे और ऑप्शन दिए हुए हैं गेटवे के, यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, इन सब से भी आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि जो आज की डेट में आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे नेट बैंकिंग है, चाहे डेबिट कार्ड है, चाहे आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप बैंक के काउंटर पे जाके वहाँ पे कर सकते हैं। आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू पे कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू चला जाता हूँ, अपना बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर कंटिन्यू कर देते हैं। इस पर कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पे आपका पूरी डिटेल आ गई। आप एक बार पेमेंट करने से पहले इस डिटेल को बहुत ध्यान से देख लें कि जो आपने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। उसके आगे फाइनेंशियल ईयर भी आपको दिखाई देगा, तो फाइनेंशियल ईयर भी चेक कर ले कि अब एडवांस टैक्स जो हम डिपॉजिट करेंगे वो फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का रहेंगे। और यहाँ पे इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पे और देख लेंगे जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो एडवांस टैक्स का ही सेलेक्ट किया है। टाइप ऑफ पेमेंट में एडवांस टैक्स, आपका बैंक का आ जाएगा, जो आपने अमाउंट फिल किया है वो आ जाएगा। आप इसे पे नाउ कर देंगे। पे नाउ करते ही आपके बैंक की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और वहाँ आप पेमेंट करके उसका चालान जनरेट कर लेंगे। अब चालान जनरेट करने के बाद अब कई लोग पूछते हैं सर मैंने पेमेंट तो कर दिया, अब समझ नहीं आता सर ये चालान किधर मिलेगा। तो अब आप क्या करेंगे, वापस यहाँ पे ई पेमेंट्स में जाएंगे। ई पेमेंट में जाने के बाद जो भी आपने पेमेंट किया होगा वो आपको यहाँ पे पेमेंट की हिस्ट्री दिखाई देगी। अब ये यहाँ जाएंगे आप तो आपको जो भी आपने चालान जनरेट किया होगा उसका सिन नंबर, बैंक का रेफरेंस, जो भी असेसमेंट ईयर में आपने पे किया होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप एक्शन पे जाके यहाँ से अपना चालान डाउनलोड कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको एडवांस टैक्स पे करने का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और लगा है कि इन्फॉर्मेटिव है तो आप मेरे चैनल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल भोजन टैक्स कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब करें। और अगर यह वीडियो आप अपने रिलेटिव और जानने वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी अपना एडवांस टैक्स को पे कर सकें और इंटरेस्ट और पेनल्टी से बच सकें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।